बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 29 सितंबर 2025 सोमवार का दिन। जनाब, कल रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर से बुरी तरह से एशिया कप में भारत से जो फाइनल मैच हारी, उस पर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए कि जिस तरह से ये हमें शिकस्त देखना पड़ी और 3 बैक टू बैक हम मैच हारे हैं। वो सारा खुलासा तो मैच का एक तरफ है, लेकिन वो खबरें जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है कि मैच तो एक तरफ था, लेकिन आधी रात क्रिकेट का जो मैदान है वो बारूद का ढेर बन गया है। क्रिकेट मैदान कल पूरी रात मैदान जंग बना रहा। सूरत हाल बड़ी खौफनाक है, बहुत खतरनाक इत्तलात आ रही हैं। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में जो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके सामने रखेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ भारतीय मीडिया भी इस हवाले से अब रिपोर्टिंग करना शुरू हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर की बाज़गश्त जारी है। नरेंद्र मोदी भी मैदान में उतरे हैं और उनकी जानिब से भी कुछ खौफनाक जो है वो धमकियां दी गई हैं, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी कि खिलाड़ी किस तरह से गुत्थम गुत्ता हुए, वहां पर शदीद हंगामा आराई पैदा हुई, जिस पर अभी तक मीडिया जो है बात नहीं कर रहा। ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि ड्रोन और मिसाइल हमलों का भी खौफनाक ऐलान किया गया है। ये कोई और ऐलान नहीं कर रहा, बल्कि भारतीय वजीर आजम बीजेपी जो है उनकी पार्टी के नरेंद्र मोदी साहब, वो ये धमकियां देने पर उतर आए हैं। आखिर वजूहात क्या हैं? लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट मैच कल हारा है उस हवाले से क्या राय रखते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है ताकि आपकी आवाज जो है वो ऐवान भारत तक जो है पहुंचाई जा सके। आगे बढ़ते हैं जनाब, मैच का सबसे पहले पोस्टमार्टम कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि वजारत दाखिला में वजीर दाखिला है वो, तो आज मोहसिन नकवी साहब के दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कमर जो है वो टूट गई है। हमारी टीम जो है बांग्लादेश की टीम से कम नहीं है, हमारी टीम जिम्बाब्वे की टीम से कम नहीं है और एशिया कप में फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को चारों शान चित कर दिया। मिडल ऑर्डर की नाकामी, हारिस रऊफ की खराब बॉलिंग के ऊपर बात हो रही थी, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं कि फखर जमान और साजिदा फरहान ने जिस तरह से टीम को अच्छा स्टार्ट दिया, उसके बाद पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। 18 रन के एवज 7 विकेटें हमने गंवा दी और आप अंदाजा करें कि आखिरी 8 ओवर्स में तकरीबन कोई मर के भी 30-40 रन बनाए होंगे और पूरी टीम लड़खड़ा गई और पूरी टीम पवेलियन रवाना हो गई। ये पाकिस्तान की टीम का हाल हो गया। बाबर आजम पर सवाल हो रहे थे, मोहम्मद रिजवान पर सवाल हो रहे थे, आप जरूर उठाएं, लेकिन अब आपने सवाल किस पर उठाना है? अब हम किससे सवाल पूछेंगे? मोहसिन नकवी साहब से सवाल पूछने चाहिए कि आपके सिस्टम ने पूरी क्रिकेट टीम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और हारिस रऊफ साहब जो है वो जो बॉलिंग एक्शन उनका था, वो जो बॉलिंग कर रहे थे, ये आपके सामने है कि 31 ताला की तारीख में ये पहली बार पाक भारत एशिया कप जो है फाइनल हो रहा था और वहां पर अंदाजा करें कि पाकिस्तान को अखलाकी तौर पर ये मैच जीत लेना चाहिए था, लेकिन हमारी अखलाकियात वहां पर दफन हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक्सपोज होकर रह गई है। देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया की टीम ने बहुत अच्छी दी और जो तिलक वर्मा, उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का परफॉर्म दिया और उनकी पार्टनरशिप ने यह बताया कि किस तरह से मैच जीते जाते हैं। हालांकि जो विकेट था वो बहुत स्लो था, बॉल रुक कर आ रहा था, बॉल की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रन बॉल किया और फिर जो बॉल उनको मिलता था उस पर छक्का भी मारा, उस पर बाउंड्री भी लगाई, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने हर बॉल पर उठाने की कोशिश की और हर बॉल या तो उन्होंने जो है वो कैच आउट हुए या फिर बोल्ड हुए और वो सारी सिचुएशन आपने खुद कल देख ली होगी। लेकिन अब जो मामला है वो बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है। एशिया कप के T20 के फाइनल में कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो खराब कारकर्दगी है, सोशल मीडिया सार्फिन उन पर बरस पड़े हैं। जनाब, कहा जा रहा है कि जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं फिजाल लिखानी, उन्होंने लिखा कि फर्क हारिस रऊफ था, हारिस रऊफ वाज द डिफरेंस, हारिस रऊफ ने पूरा के पूरा मैच जो है वो हरवाया है। एक सारिफ ने लिखा कि हारिस ने 13 की इकॉनमी से 3.4 ओवर्स में 50 रन दिए, जबकि बाकी तमाम बॉलर्स में से किसी की इकॉनमी 7 से ऊपर नहीं थी। अगर हारिस रऊफ साहब जो है वो 50 रन ना देते तो अंदाजा करें कि मैच पाकिस्तान के हाथ में आ सकता था। हालांकि पहले 6 ओवर्स में हम इंडिया के 3 बल्लेबाज आउट करने में कामयाब हुए, उसके बाद उनके 2 बल्लेबाज ने पूरे का पूरा मैच का पांसा पलट कर रख दिया। ये सिस्टम था, ये प्लानिंग थी उनकी, गौतम गंभीर की प्लानिंग थी और पूरे का पूरा सिस्टम कल आपको नजर आया कि कल इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं खेल रही थी, कल बल्कि गौतम गंभीर खेल रहे थे। पाकिस्तान की 12 बंदों का मुकाबला जो है वो एक गौतम गंभीर की प्लानिंग के साथ था
और वो प्लान के साथ आए और प्लान के साथ कल का मैच जो है वो जीते हैं। और फिर एक सारिफ ने कप्तान के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हारिस की वजह से हम काफी मैच हार चुके हैं, इसके बावजूद समझ नहीं आता कि उन्हें आखिरी ओवर क्यों दिया गया। ये जनाब सोशल मीडिया सार्फिन जो चीजें लिख रहे थे वो मैंने आपके सामने हुबहू जनाब रख दी है। अब बात यह है कि सूरत हाल तो फिर खतरनाक होनी थी और फिर मैच खत्म होता है, वही दुआ सलाम नहीं हुई, वही इंडिया की क्रिकेट टीम जो है वो बगैर सलाम लिए वापस रवाना हो गई, जो पहले से होता रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया का जो मीडिया है वो इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, फिर मैं बताऊंगा कि आधी रात को जो क्रिकेट का मैदान है वो बारूद का ढेर बना रहा, वो मैदान में जंग बना रहा, और दुबई क्रिकेट स्टेडियम से जो इतलात आ रही है वो खतरनाक आ रही है। किस तरह से जो खिलाड़ी हैं वो गुत्थम गुत्था हुए, वहां पर शदीद हंगामा आराई पैदा हुई। जनाब सबसे पहले तो जाहिर है मोहसिन नकवी साहब वहां पर मौजूद थे, मैच देख रहे थे। वो एशिया कप की ट्रॉफी के लिए बतौर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के भी वो सदर हैं, वो स्टेज के ऊपर जनाब खड़े हुए थे और उन्होंने स्टेज शेयर किया था और वहां पर उनके हाथों से इंडिया की क्रिकेट टीम को ट्रॉफी दी जानी थी। अब वहां पर हुआ यह कि भारतीय बोर्ड के ईमा पर भारतीय टीम की जो हटदर्मी है वो बरकरार रही और भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी जो है वो जनाब लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। फिर मैच की जो इख्तितामी तकरीब है वो ताखीर का शिकार होती है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार भी किया और उसके अलावा फिर मोहसिन नकवी वहां पर काफी देर खड़े रहे, इंतजार करते रहे, वो अपने फैसले के ऊपर डट गए और भारतीय टीम तकरीब में किसी और से भी ट्रॉफी वसूल जो है वो नहीं कर सकी और बीसीसीआई ने एसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी न लेने के बारे में आगाह किया और ट्रॉफी मैदान से वापस मंगवा ली गई है। अब तकरीब के जो मेजबान थे उन्होंने बताया कि उन्हें एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बताया गया है कि भारतीय टीम आज ट्रॉफी वसूल नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर मोहसिन नकवी थे, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़े हुए थे। तो ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ तो वर्जी थी, लेकिन बात यह है कि आप इन एक्ट के पीछे अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। यानी कि ये एक तो ये क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे डार्क डे था कि इंडिया की टीम ने जो खेलों का मैदान है उसको मैदान जंग में तब्दील किया, उसको एक पॉलिटिकल सर्कस बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके खिलाफ इंडिया की टीम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आईसीसी को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं अब इधर बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस की कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी नाकामी, क्या मोहसिन नकवी साहब अपनी नालायकी जो है वो छुपाने के लिए इंडिया की टीम को ट्रॉफी देने की जिद पर आ गए? क्या हम उनको ट्रॉफी देंगे ही देंगे? अंदाजा करें कि इंडिया की टीम आपका क्या हाल कर रही है और आप स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, जिद के ऊपर खड़े हुए हैं। या आप जिद नहीं कर रहे थे, या आप अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद हम बच रहे हैं। लेकिन अब इस्तीफा किसका बनता है? कप्तान का, सलमान अली आगा का इस्तीफा बनता है, चेयरमैन पीसीबी का इस्तीफा बनता है, या कोच का इस्तीफा बनता है? ये तीन सवाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन अंदाजा करें कि ये पूरी रात जो है वो कल ये सर्कस लग रही, पॉलिटिकल सर्कस लग रही, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई है वो सारी वजूहात इसकी बनी है। लेकिन इंडिया का मीडिया रिपोर्ट जो कर रहे हैं, इंडिया टुडे ये लिखता है कि हाउ इंडिया डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान इन साइन लैंग्वेज वॉर, कि पाकिस्तान ने एक लैंग्वेज वॉर में भारत ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। ये इंडिया मीडिया लिख रहा है कि इंडियाज डोमिनेंस आवर मुजाहिद मेंटालिटी इन्फेस्टेड पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो मुजाहिद मेंटालिटी है, यानी कि बीजेपी जो है वो एक्सट्रीमिज्म फैला रही है, पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रही है। आप जानते हैं बेहतर तौर पर कि भारत जो है वो किस तरह से काम करते हैं। कनाडा हो, बर्तानिया हो, पाकिस्तान हो, हर जगह के ऊपर, दुनिया के हर कोने में इनके दहशतगर्द पहुंचे हुए हैं। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो हमें डूब कर मरना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब डूब कर मर जाना चाहिए कि हमें हमारी जो है वो बात यहां तक आ गई है कि हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारी फौज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 6 हथियारे हमने मार कराए, लेकिन आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप अपनी टीम से एक मैच ही जितवा लेते। चलिए फाइनल का मैच छोड़े, आप कोई और मैच ही इंडिया से जीत लेते। पूरे एशिया कप में एक ही मैच था पाकिस्तान और भारत का, उसके अलावा तो छोटी मोटी टीमें खेल रही थी। वो पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा मैदान नहीं था। श्रीलंका की टीम है या फिर यूएई थी, उसके अलावा बांग्लादेश थी, वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी टीमें नहीं थी। और इंडियन टुडे ये मजीद लिख रहा है कि फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर टू अर्शदीप सिंह वायरल ऑन फील्ड जेस्चर, इंडियाज एविडेंस बैक स्ट्राइक्स एंड मेयर रिटॉर्ट ऑन द फील्ड हैव लेफ्ट पाकिस्तान आउटपिट इन एवरी अरेना। यानी कि वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर खेलों के मैदान तक पाकिस्तान जो है वो हमने हमेशा से आउट प्ले किया, पाकिस्तान को हर मैदान में हमने शिकस्त दी। जनाब आप जो है वो क्रिकेट के मैदानों के पीछे छुपने की कोशिश ना करें, दुनिया की तारीख उठाकर देखें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछें कि आपने 6 त्यारे मार गिराए, हमने, आपने खुद उसको तस्लीम किया। राफेल त्यारों के जो गिरने की फुटेज हैं वो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पड़ी हुई है। भारत जो है वो इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है।
भारत अपनी जंगी शिकस्त जो है वो इस खेल की जीत के पीछे जो है वो छुपाने की कोशिश तो करेगा, वो अपनी आवाम को जवाब देगा, क्योंकि मोदी से उनकी आवाम पूछ रही है कि भाई आपने क्या किया, आपने एक मैच तो जीत लिया, आपने फाइनल तो जीत लिया, आप नाकाबिले शिकस्त तो रहे क्रिकेट के मैदानों में, लेकिन भाई मैदान जंग में आपने क्या किया। क्रिकेट के मैदान में मैं मान रहा हूं बतौर पाकिस्तानी के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अगर आप बैटलफील्ड की बात करेंगे, आप इंडियन मीडिया ये जो है वो अपनी हार को छुपाने की साजिश करेगा, तो हम आपको बताएंगे कि जनाब आ जाए, दोबारा आ जाए, खुशबू लुआकर दोबारा आए, अब की बार हम 6 त्यारे आपके मार नहीं कराएंगे, अब की बार 60 त्यारे आपके गिराएंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस आज भी आई लड़के ऊपर, आप तो साजिशें कर रहे हैं, आप तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी जंग लगे, हम अपना बदला लें, आप तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अमन का पैगाम देता है, अगर आप छेड़खानी करेंगे तो आपको जवाब बड़ा सुथरा मिलेगा और पहले से ज्यादा जो है वो खतरनाक मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी साहब को भी खारिज थी, वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, यानी कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि ड्रोन और मिसाइल हमलों का खौफनाक ऐलान हुआ है, तो नरेंद्र मोदी की ट्वीट है ना ये। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, बल्ले तो चले थे, बैट चले थे, बॉल चली थी, नहीं चली थी। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन मिसाइल राफेल तैयारी आपके करे थे, आपके हमने फौजी चौकियां तबाह बर्बाद कर दी थी, आपके कंट्रोल सेंटर हमने तबाह बर्बाद कर दिए थे, वो चला था ऑपरेशन सिंदूर में, और तो कुछ नहीं चला था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं तो आप जो है वो बदतरीन शिकस्त खा चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर में। आप ये बात कर रहे हैं कि हमने उसका बदला ले लिया। अब भाई खेलों के मैदान में बदला लिया जाता है। आप मैदान जंग की बात करेंगे तो मैदान जंग में आकर आपने उसका बदला लेना है, आ जाए बदला ले लें अगर आपको ज्यादा खारिश हो रही है। आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेचुलेट टू आवर क्रिकेटर्स। बिल्कुल आप मुबारकबाद दें, आपका हक बनता है अपने क्रिकेटर्स को, हम भी देंगे अगर हमारे में स्पोर्ट्समैनशिप होगी और हमारे पास वो स्पिरिट है कि हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। लेकिन खेलों के मैदान में, बैटलफील्ड की अगर आप बात कर रहे हैं ना जनाब, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप अपनी आवाम को धोखा दे सकते हैं लेकिन आप दुनिया की तारीख को धोखा नहीं दे सकते। अब तक इतना ही अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप लाजमी रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।